अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम हाजी रंगीलाई में आए हुए हैं, जो इनका गुलशन इकबाल में प्रोजेक्ट है। तो बिरादरी है हमारी जो रंगीलाई के नाम से मशहूर है, अजीम भाई हैं और इनके मालिक साहब और दादा ने स्टार्ट किया था। तो आए इसका विजिट करते हैं और देखते हैं कि स्टेट ऑफ आर्ट ने जो आए हॉस्पिटल या हॉस्पिटल का सेटअप स्टार्ट किया है वो कैसा है। तो आए कि हॉस्पिटल का हम विजिट करते हैं। लेबॉरेटरी में स्टार्ट की है जिसके अंदर आप डिफरेंट टेस्ट करा सकते हैं। पहले ये हॉस्पिटल के लिहाज से बना हुआ है आई हॉस्पिटल। अब इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे टेस्ट भी स्टार्ट किए हैं, जिसमें पहले नॉर्मल जो टेस्ट हम दूसरी लेबॉरेटरीज में या दूसरे हॉस्पिटल में जाके कराते हैं वो हॉस्पिटल इन्होंने ये देखिए स्टेट ऑफ आर्ट इन्होंने लैब बनाई है। आप ये साथ साथ कौन कौन सी टेस्ट यहाँ हो रहे हैं या कौन कौन सी इक्विपमेंट लगे हुए हैं यहाँ पर, ये इन्होंने सारा सेटअप है। आप देखें सफाई सुथराई का बहुत ही ज्यादा ख्याल है। इवन आप बेसिन भी चेक करें तो उनका साफ सुथरा है। तो इस तरह के इन्होंने रखे हुए हैं और हर चीज इन्होंने कंप्यूटराइज रखी हुई है। हर चीज के टेस्ट रिजल्ट हैं वो मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक रिजल्ट हैं इनके। और पूरी मार्किंग हुई हुई है एक एक ब्लड सैंपल पे या जो भी सैंपल इन्होंने लिया हुआ है। और एसओपी का भी पूरा ख्याल रखा है इन्होंने। इसके अंदर आप देखेंगे सीट पे भी मार्किंग हुई हुई है और पूरा एक स्टेट ऑफ आर्ट इन्होंने लेबॉरेटरी यहाँ पे बनाई। ये इनका ओपीडी का एक इदारा है जिसके अंदर ये मेडिसिन वगैरह देते हैं। यहाँ पे जो है वो मेडिसिन इनकी मिलती है। ये इसकी ओपनिंग लिखी हुई है कि 1985 में जो है ये संगे बुनियाद रखा गया, जो बहुत ही हमारे बुजुर्ग हैं अब्दुल हई साहब की दस्ते मुबारक से इन्होंने लगाया है। पब्लिक नोटिस इनके लगे हुए हैं यहाँ पे। और आए आप इनको अंदर से विजिट करते हैं कि सबसे पहले इन्होंने अगर कुछ चल नहीं सकता है तो हमें व्हील चेयर का इंतजाम दिया हुआ है। यहाँ पे रैंप बनाई हुई है इन्होंने, अगर ऊपर करना हो तो रैंप भी है इनके लिए। और सबसे पहले जब आप यहाँ विजिट करते हैं रिसिप्ट जनरेट होती है। रिसिप्ट जनरेट करने के बाद जो है वो अगर हमारा आई का पेशेंट है तो वो हम लोग जाते हैं रूम नंबर 1 में। यह हमारा रूम है। हमारे पास लेटेस्ट मशीनरी यूज हो रही है। फर्दर इसकी डिटेल्स जो है वो नहीं बताएंगे, असल बताएंगे जो इसको ऑपरेट करते हैं। जो मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें ओवरव्यू कि कौन सी मशीनरी है, क्या स्टैंडर्ड है जैसे अस्पतालों में लगी है। हमारी भी स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट मशीन है। बेसिकली मैं जैसे फिलहाल ठीक है, ये टॉपकॉन की मशीन है हमारे पास। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा चल रही है। पिछले 6-7 साल से तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी 6 साल हो गए। और दूसरे हॉस्पिटल के मुकाबले इस हॉस्पिटल के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इस मशीन में जो है हमारे पास एक स्पेशल एक प्रोसेस भी है जिसमें हम कहते हैं कि प्रेशर चेक करना, IOP चेक करना, जो बेसिकली ग्लूकोमा के हवाले से जो है ना वो हम चेक कर लेते हैं इस मशीन में। ये थोड़ी सी लेटेस्ट है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज उसमें सिर्फ आई टेस्ट हो जाए जिसमें कंप्यूटर आई टेस्टिंग कहलाती है बेसिकली। और ये जो है वो कंप्यूटर आई टेस्टिंग के साथ साथ प्रेशर चेक करने की मशीन है जिसमें IOP वगैरह चेक कर लेते हैं और लेंस की कैलकुलेशन वगैरह होती है वो भी हम निकाल लेते हैं इस मशीन में। तो इस मशीन में और उस मशीन में अच्छा, अगर प्रेशर चेक नहीं होता तो क्या फर्क पड़ता है? प्रेशर देखें मोस्टली पहले तो यही तरीका होता था कि मैनुअली कंसल्टेंट को जो होता था वो मशीन पे एक यानी कि मैनुअली चेक कर लेते थे सिंपली जब मशीन पेशेंट बिठा के मशीनों पे। अब ये इस मशीन पे ये सिस्टम आ गया कि जो है ना वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेती है कंप्यूटर से ज़्यादा। अगर इस पर नहीं चेक हो पाता तो फिर सर्जन जो होते हैं वो खुद ही मैनुअली चेक कर लेते हैं। बेसिकली उसका एक टोनोमीटर आता है तो उसको लगा के उससे चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट जो है वो फर्स्ट टाइम यहाँ टेस्टिंग कराएगा उसके बाद जो है वो जहाँ से जाएगा उसके बात कर लेते हैं। ये इनका
ऑप्टिकल जो है वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये लेंसेज वगैरह जिनको चाहिए होते हैं तो यहाँ से ग्लासेस भी लगवा सकते हैं। अनीस फातिमा यहाँ पे आने के बाद जो है वो यहाँ पे डिफरेंट लेंस लगा के ये लोग चेक करते हैं और आप देखेंगे जी ये जो है यहाँ पे सेकंड फेज में जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग और इनको जो है अपने फिर ये ग्लासेस लगा के चेक करते हैं करीब के दूर के। बेसिकली यही जो है वो असल में आपको नंबर असाइन कर देता है। अभी भी नंबर जो लेके गए यहाँ से यहीं से लेके गए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। यहाँ से जब पेशेंट यहाँ से फ्री हो जाता है उसके बाद कंसल्टेंट के पास जाता है डॉक्टर के पास और इसके बाद जो है वो एक कंसल्टेंट के पास विजिट करते हैं और वो देखते हैं कंसल्टेंट रूम्स हैं हमारे। इस कंसल्टेंट के पास ये इनका वेटिंग एरिया बना हुआ है। वेटिंग एरिया में हम जाते हैं और वेटिंग एरिया में आने के बाद फिर ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं इनके जो इसको विजिट करते हैं। ये हमारे कंसल्टेंट हैं जिनके पास जो हम फाइनल विजिट करते हैं और आप स्टेट ऑफ आर्ट देखें विजिट और डॉक्टर के इक्विपमेंट और आप अपनी कोई क्वालिफिकेशन भी बता दें ताकि इनको पता चले कि यहाँ पे कोई लोकल डॉक्टर नहीं बैठे हैं, लेकिन ये है कि माशाल्लाह सब स्टेट ऑफ आर्ट डॉक्टर्स भी हैं और डिपार्टमेंट भी है इनका। अपना नाम भी बता दें। Thanks a lot for making the video. I am Dr. Prince Akash. I am an FCTS resident and मैं जो है सुबह में जिना में होता हूँ, शाम में यहाँ रंगेलाई हॉस्पिटल में होता हूँ। काफ़ी हम जो है पेशेंट्स हम कोशिश करते हैं पेशेंट्स को जितना हो सके बेनिफिट दें हर लिहाज से। हर लिहाज से यहाँ पे देखिए वेलफेयर का सिस्टम तो है ही है, प्लस में अगर पेशेंट नॉन अफोर्डिंग भी होता है या अगर कोई ड्रॉप्स चाहिए होते हैं पेशेंट को तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो हमारी कोशिश है कि जितना हम पेशेंट को बेनिफिट दे सके उतना दें, ठीक है। बाकी हमारे कंसल्टेंट सारे ही यहाँ पे आपको सारे कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे। मींस देखिए आई की भी स्पेशलिटीज हैं, ग्लाकोमा है, काले पानी की स्पेशलिटी अलग है, आपकी कॉर्निया की स्पेशलिटी अलग है, उसके अलावा जो है रेटिना की स्पेशलिटी अलग है। हमारे पास सारे ही कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी पेशेंट आएगा हर वक्त कंसल्टेंट उनको मिल जाएगा, ठीक है, हर स्पेशलिटी का। तो यहाँ पे जो कंसल्टेंट बैठते हैं उसका क्या कैलिबर काम करते हैं आप? जैसे हम बोलते हैं कि जी हमारे यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट आगा खान से अच्छी इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो LRPT को कंपेयर करते हैं आप कि जी हमारे जो वहाँ कंसल्टेंट हैं उससे अच्छे या उस लेवल के कंसल्टेंट आप देखिए उस लेवल के कंसल्टेंट है वही कंसल्टेंट बेसिकली बैठते हैं। वो सुबह में LRPT होते हैं, शाम में वो रंगेलाई में बैठते हैं। रंगेलाई में। तो आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं रखा हुआ कि आज वेलफेयर करके इदारा चल रहा है तो उसमें कोई लो लेवल डॉक्टर हो या लो लेवल इक्विपमेंट हो या लो लेवल। आप बिल्डिंग का सेटअप भी देखें कि एक बेहतरीन सेटअप रखा हुआ है कि अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं तो वो सेटअप इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आया डिपार्टमेंट बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और ये भी कोई ओटी रूम बस माइनर ओटी है। अच्छा, माइनर ओटी जिनकी होता है ये उसका भी इदारा बना हुआ है यहाँ पे, तो इंशाल्लाह उसको भी आप किसी टाइम पे विजिट कराएंगे। आप हमें विजिट करते हैं जनरल ओपीडी की तरफ, यहाँ पे वेटिंग एरिया में बहुत सारे लोग बैठे हैं और ये माशाल्लाह सुबह 9 बजे से लेकर और 9 बजे तक और इसमें 2 से 3 बजे तक और आए हम आपको जनरल ओपीडी की तरफ आपको लेके जाते हैं। तो डिफरेंट इदारे यहाँ पे बने हुए हैं। जनरल OPD का काउंटर है, ये इन्फॉर्मेशन डेस्क है हमारे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन डेस्क है। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए जनरल OPD के हवाले से तो ये नेमत साहब हैं। नेमत साहब जो है अस्सलाम वालेकुम नेमत, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? डिटेल देखते हैं जनरल OPD के हवाले से जो हमारी स्पेशलिटी क्लिनिक्स है। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी ओपीडी है आपके पास? थोड़ा सा ऊँचा करो। जी हमारे पास गेस्टो की ओपीडी है, कंसल्टेंट और कर्मल की ओपीडी है, न्यूरो फिजिशियन है, न्यूरो सर्जन है, ठीक है। ये ओपीडी हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स है, डायबिटोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, ठीक है। ये सब जो है वो यहाँ पे जनरल ओपीडी फैसिलिटी है। और हमारे टाइमिंग्स को इवनिंग से ऑपरेट करते हैं, इवनिंग से नाइट। जनरल ओपीडी जो इवनिंग से नाइट तक है और जो आई है वो आपका सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। सिर्फ 2 से 3 हमारा ब्रेक होता है,
हाथ और लंच के लिए हम ब्रेक करते हैं। इस वक्त हम पेशेंट भी नहीं लेते और उसको जो है कोई भी एक्टिविटी नहीं, लंच ब्रेक होता है जैसे नॉर्मली आए आप इनकी असेसमेंट रूम जहाँ पे जो भी पेशेंट आता है, जैसे आप नॉर्मल एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसका पीटी चेक होगा, ठीक है, उसका वेट होगा, उसकी प्रॉपर उसकी रिपोर्ट करने की, तो ये सारी असेसमेंट जो है ना भी करते हैं। ये इनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ चेकअप होता है और कौन सी स्टेट ऑफ इक्विपमेंट लगा हुआ है इनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइला है, मैं जनरल ओपीडी की स्टाफ हूँ एंड असेसमेंट कोऑर्डिनेटर। हमारे पास सबसे पहले पेशेंट आता है तो हम उसके वाइटल्स, शुगर, ब्लड प्रेशर करके फिर डॉक्टर के पास भिजवाते हैं। ये हमारा डायनामिक भी हम इससे शुगर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लूकोमीटर है जिससे हम पेशेंट का शुगर चेक करते हैं। ये हमारा वेट मशीन है और ये हमारी एक हाइट बताती है, हम इससे करते हैं। ठीक है, तो इस पे हम वेट करके भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आप हम वेट करें, हम देखते हैं। बताते हैं। दूध तो नहीं जाएगा ना? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने दोनों पाँव बराबर करिएगा, बिल्कुल स्ट्रेट सामने देखिएगा। आपका वेट है 117 तक, 117 तक है। लेकिन हम आपका हाइट भी करते हैं। हाइट आ जाए? जी बिल्कुल आ जाएगी, बट गर्दन सीधी करें आप, ठीक है। हम इंचेस से बताते हैं, हम सेंटीमीटर में बताते हैं, इंचेस में नहीं बताते हैं। 5, 6, 7, 8, 189 सेंटीमीटर आप। जी 6 है ना, 6.3 तो जी। बन जाएगा। इसके बाद फिर हम अपने डाइटिशियन के पास पेशेंट भिजवाते हैं, वो रिव्यू करके फर्दर आगे डॉक्टर। ये डाइटिशियन है अपना नाम बता दें और अपनी क्वालिफिकेशन बता दें और ताकि इनकी introduction हो क्लिनिक्स जाए। डेली है, मतलब अच्छा, कि डेली ठीक है। अवेलेबल होती हैं। ठीक है, 3 to 9 Timing 3 to 5 ठीक 3 है। to 9 में। ठीक है। मेरा नाम आयशा है और मैं यहाँ डाइटिशियन हूँ। मैंने बैचलर्स किया हुआ है फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट में। कहाँ से? डाउन यूनिवर्सिटी। डाउन यूनिवर्सिटी, ठीक है। DMC किया हुआ है और यहाँ पर हम लोग मैं वेट लॉस के हवाले से देखती हूँ, जो वजन के हवाले से जितने कंसर्न होते हैं, प्लस जो डॉक्टर से रेफरल आते हैं, डायबिटीज़, फैटी लेवल और किडनी से रिलेटेड जितनी भी डाइट से न्यूट्रिशन से रिलेटेड आजकल बड़ा मसला जो है वो डाइट ही हुआ हुआ है, क्योंकि हर आदमी को जो है ये फैट का इशू हुआ हुआ है। तो इसमें जो है वो पहले ये चेक करती है, फिर उसके बाद ये आपको रेफर करती है, ये जिस डिपार्टमेंट में जाना है वहाँ रेफर करती है। ये रूम है हमारा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये डाइटिशियन रूम है बेसिकली। यहाँ पे भी कौन डॉक्टर बैठती हैं? ये डाइटिशियन रूम है, ये जो है ओपीडी रूम है डॉक्टर। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो कंसल्टेंट होंगे वो यहाँ पे फिटिंग करते हैं, ठीक है। कंसल्टेंट रूम आगे भी है। ठीक है, आ जाए। ये हमारा ये हम कमरे में रूम चेंज करके हम आते हैं यहाँ, और ये ECG इनका डिपार्टमेंट रूम बना हुआ है, जहाँ पे अगर आपको किसी को ECG चेक करवानी है तो इनकी ECG ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, जिसके अंदर आप हार्ट से रिलेटेड जब किसी को कोई इश्यू होता है तो वो यहाँ पे आके कंसल्ट करता है। डिप्टी डायरेक्टर है। हाँ, अजय। ये डॉक्टर उमर हैं, डायबिटीज के डॉक्टर साहब आ सकते हैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे? बहुत बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा सा विजिट कर रहे थे रंग इलाके के, यहाँ कौन कौन सी इक्विपमेंट है और कौन कौन से डॉक्टर यहाँ पे हैं, ताकि लोगों को बताया जा सके कि हमारी कम्युनिटी में एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल चल रहा है, जिसमें अब आई के बाद जो है वो डिफरेंट ओपीडी भी स्टार्ट किया है। तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं ताकि लोगों को पता चल जाएगा कि क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। अच्छा, ठीक हो गया। तो मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर खान है। मैं एवरी सैटरडे यहाँ पे एज ए कंसल्टेंट और डायबिटोलॉजिस्ट मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये पहले तो ये आई हॉस्पिटल था, अब जनरल में कन्वर्ट कर दिया। लोकेशन भी अच्छी है, जिसको बेटी के नज़दीक गुलशन इकबाल में। तो अब मैं अपना इंट्रोडक्शन कराऊँ तो मैं गाँव में भी असिस्टेंट प्रोफेसर होता हूँ और वहाँ पे भी शुगर के अस्पताल से और मेडिसिन डिपार्टमेंट से मुंसलिक हूँ। एज ए डिप्टी डायरेक्टर भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो
अगर जो आपको अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या फिर कार्डियक या लीवर का, मैदे का प्रॉब्लम, या कोई और जनरल प्रॉब्लम है उसके लिए, जैसे मैं फिजिशियन भी हूँ, डायबिटोज, इस तरह और भी स्पेशलिस्ट यहाँ बैठते हैं। ओवरऑल एज ए जनरल स्टेट ऑफ आर्ट ये हॉस्पिटल है। तो बाकी ये है कि आप यहाँ आएंगे तो आपको हमारे और जो हमारी टीम है आपको इसके और अवेयरनेस देंगे। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये हामिद साहब हैं। ठीक है, भी बात नहीं करेंगे इसको, नजर पेशेंट भी हैं सर की और ना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाँ। सबसे भी दिक्कत है ये न्यूरो सर्जन बैठे डॉक्टर मैरी, मेरी पेशेंट क्या उनसे पहले जाके पूछना और पूछने के बाद विजिट कर लें, तो बार बार तो नहीं आ सकते ना इंसान के लिए। पेशेंट है हाँ, ये न्यूरो फिजिशियन है, इनके तरफ भी विजिट करते हैं हमने। डायबिटीज़ देख लिया, आपको ECG का डिपार्टमेंट दिखा दिया, उसके बाद जो है वो न्यूरो की तरफ जाते हैं। ये न्यूरो भी शाम की टाइमिंग में बैठते हैं। ये डेज होते हैं इसमें। अच्छा, जो अल्टरनेट डेज होते हैं जिसमें हर इदारे के अंदर होते हैं। तो हम यहाँ ठीक ठाक है, हम डिफरेंट विजिट कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी OPD यहाँ पे थोड़ा रन हो रही है। तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें ताकि लोगों को पता चल सके कि यहाँ पे किस इदारे में हम आए हैं और वहाँ पे कौन कौन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठते हैं। बेसिकली हमारी कम्युनिटी है जो अदील भाई बिलोंग करते हैं, चिन्नूर शेख पिराली। तो हमारा इसका ये सोशल नेटवर्क जो है वो हम लोग देखते हैं, तो उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन से आया। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर नरीन शमीम है और मैं एज ए न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पे काम कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे जो भी मरीज आते हैं जैसे लाइक स्ट्रोक, न्यूरोपैथी और पट्टों की बीमारियाँ, सर दर्द और दीगर जितनी भी दिमागी अमराज की बीमारियाँ हैं उसको मैं देखती हूँ। ठीक है, और क्या टाइमिंग है और डेज है आपके अंदर? 2 डेज है यहाँ पे। थर्सडे है जिसमें मैं Thursday and Saturday which is 4 to 6:30 PM। ठीक है, ठीक है। तो आप इसके अलावा भी कहीं बैठती हैं या तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या कंप्लीशन की है? मैंने डाक से MBBS किया और आगा खान से SCPS न्यूरोलॉजी में किया हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा मैं उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल में OPD करती हूँ। OPD वहाँ भी करती हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया। और ये तो वो सेपरेशन है डिफरेंट रूम में। बहुत शुक्रिया आपका। जो हमने आज विजिट की हाजी रंग इलाई की, और उम्मीद है कि आपको इस हॉस्पिटल के बारे में देखने को मिला होगा। और अभी जो हम हैं वो अदील भाई से मिल लेते हैं जो हाजी रंग इलाई को इस वक्त जो है वो चला रहे हैं, तो उसको क्लोज करेंगे। आए जो है वो अदील भाई से बात करते हैं जो इस वक्त इसके फाउंडर्स भी हैं और माशाल्लाह इसको बहुत ही अपने मसरूफ वक्त में से टाइम निकाल के इसको रन कर रहे हैं। तो आए इनसे अदील भाई से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है वो ये किस तरह से रन कर रहे हैं और इसमें ये जो है क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओवर टू अदील भाई से बात करते हैं। अदील भाई काइंडली थोड़ा सा हॉस्पिटल का ओवरव्यू और दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अदील इलाही है। मैं हाजी मियाँ महबूब इलाही साहब का पोता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और 1992 में ये हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ। और इसका मकसद ये था, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो है अवामुन नास की खिदमत जो है वो जेन्युइन अंदाज में की जाए। तो हमारी कोशिश ये है कि जो है वो ये खिदमत जो है ये इसी तरह से जो है जेन्युइन तरीके से लोगों तक ट्रीटमेंट जो है। अच्छा, हमने
यहाँ पर आई की फैसिलिटी जो ऑलरेडी शुरू से है वो चल ही रही है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2021 में 75,788 आँखों के मरीज ट्रीट किए हैं। और अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह हमने नवंबर से जनरल ओपीडी का भी स्टार्ट कर दिया है, ताकि जो है वो इस हवाले से भी हम अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड भी करें और इसी तरह से जो है वो आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे लिए ये है वो ये है कि प्राइसेस जितनी कम से कम हो वो रखी जाएँ, और दूसरा ये कि ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस ना हो, डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग, पेड और नॉन पेड में कोई डिफरेंस ट्रीटमेंट में नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी पॉइंट के ऊपर किसी डॉक्टर को ये पता चलता है कि इस पेशेंट ने पैसे दिए हैं या नहीं दिए, ताकि ट्रीटमेंट में कोई किसी किस्म का कोई फर्क की गुंजाइश ही ना हो। और हमारे पास इंटरनल ऑडिट का सिस्टम भी इस सिलसिले में मौजूद है। तो फैसल साहब के तवज्जुह से आप सबको ये बताने की ज़रूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बरादरी का में एक इदारा मौजूद है, तो आप लोग जहाँ ज़रूरी समझें और किसी खिदमत जो आप लोगों के काम आ सके तो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हम यहाँ बैठे हैं आपकी खिदमत के लिए, और इस हवाले से जो भी नीड हो तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। इनका भी शुक्रिया कि आज ये तशरीफ़ लाए, और आपके तवज्जुह से मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह मियाँ इस इदारे को कायम रखे और ये खिदमत का सिलसिला ताकि अमल चलता रहे। अल्लाह मियाँ इसके तवज्जुह से जो लोग फैसिलिटेट हो रही हैं उनकी दुआएं हमारे बुजुर्गों तक पहुँचाए, जो मरहूमीन है उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो हमारे ट्रस्टी हज़रात हैं उन सब को जो है इसका खैर का सिलसिला उन तक पहुँचाए, क्योंकि उन सब की अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन है फिज़िकली या एडवाइस कैपेसिटी के अंदर। तो अल्लाह मियाँ इस तमाम एफर्ट को जो लोग इस सिलसिले में जुड़े हुए हैं उनको कबूल फरमाए, और ज़रूर तशरीफ़ लाइए इस हवाले से कोई भी अगर रिक्वायरमेंट हो। शुक्रिया। अदीब भाई, आप अगर अपना कोई कांटेक्ट या हॉस्पिटल का कोई कांटेक्ट नंबर देना चाहें तो अगर कोई रब्ता करना चाहे तो किससे कर सकता है? हमारा जो है वो यहाँ PABX का नंबर है 34974534। इस नंबर पे आप टेलीफोन करके जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हॉस्पिटल के टाइमिंग्स या डॉक्टर के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिसेप्शन से मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी फेसबुक पे भी हमारा पेज मौजूद है, और उस हवाले वहाँ से भी इंफॉर्मेशन भी आपको एक्सेसिबल है और वहाँ से भी मिल सकती है। ये जहन में रखिएगा कि मोटा मोटा हॉस्पिटल की टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक है, और इतवार के दिन ये क्लोज है। और इसकी लोकेशन मैं बताना चाहूँगा कि ये गुलशन चुरंगी के पास है, और ब्लॉक 4 आई थिंक गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 में पड़ता है। तो कोई भी अगर विजिट करना चाहता है तो वो यहाँ पे ज़रूर आए, और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये सर्विसेज स्टेट ऑफ आर्ट हैं। ये देखने से एक वेलफेयर इदारा नहीं लगता है, एक प्राइवेट क्लिनिक या प्राइवेट हॉस्पिटल लगता है। तो आप यहाँ आएँ, अगर आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, आपको एक जैसी ट्रीटमेंट मिलेगी। और मैं यहाँ पे तकरीबन पिछले कई साल से मैं खुद अपने आई टेस्ट करा रहा हूँ, और मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि एक वेलफेयर इदारा है यहाँ पे, या किसी डॉक्टर का कैलिबर कम है, या जो स्टाफ है उसका बिहेवियर चेंज है, कि अगर आप किसी वेलफेयर इदारे में आ रहे हैं तो मैं फिर अदील भाई और उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपना लाइफ का इतनी कीमती टाइम यहाँ दिया है, और इनके बुजुर्गों ने यहाँ दिया है, और इसके बाद और एक इदारा यहाँ भी चला रहे हैं माशाल्लाह, और एक इदारा इन्होंने DHA के अंदर भी ओपन किया है, और वो भी अभी हाई हॉस्पिटल के लिहाज से ऑपरेट हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि जिनको DHA करीब पड़े वो वहाँ विजिट करें, जिनको ये करीब पड़े वहाँ विजिट करें। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के दरमियान, दोनों स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं और बहुत सालों से रन कर रहे हैं। और बिरादरी के कोई लोग अगर ट्रस्ट करना चाहें, किसी का इलाज कराना चाहें, किसी को कोई एडवाइस देना चाहें, तो आप इनके नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। और इनका फेसबुक पेज हाजी रंग इलाही के नाम से है, आप उसके ऊपर जाके भी कमेंट्स कर सकते हैं और उनसे कुछ जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने वीडियो देखी, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और हम अपने इदारों को प्रोजेक्ट करें और अपने इदारों में जाके इलाज कराएं। जैसे मैंने अदीब भाई से भी सवाल किया कि आपकी अपनी फैमिली कहाँ इलाज कराती है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी पूरी फैमिली, नानका दादका, मैं सिर्फ खुद जो है वो हाजी रंग इलाही में जाके इलाज कराता हूँ। तो ये लेवल ऑफ ट्रस्ट है जो उनको अपने इदारे के ऊपर है। तो मैंने ये बात नोट की और मैं इस बात को यहाँ आके भी महसूस करता हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी यहाँ पे जरूर आएंगे और अपने मशवरों से हमें जो है वो
जो है वो एडवाइस देते रहेंगे, सजेशन देते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई, थैंक यू।